नमस्ते। आज 13 दिसंबर 2023 कैलेंडर ईयर के हिसाब से 2023। अभी देखो थोड़े दिन बचे हैं, दिसंबर जाएगा, जनवरी आ जाएगी, जनवरी 2024। 2023 यानी एक साल जा रहा है। तो लाइफ में से एक साल कम हो गया। जैसे ही आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो संभावनाएं भी बनी रहती हैं और रिस्क भी बना रहता है। कितने लोग हैं आपने देखा होगा, मिसकैरेज हो जाता है, संसार में आ ही नहीं पाते, फिर आते हैं, आने के बाद चले जाते हैं, पैदा होते ही। तो आपने देखा होगा पेपरों में आता है हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर इतनी है उतनी है। धीरे धीरे संघर्ष करके आदमी आगे बढ़ता है। साधारण प्रोसेस में जैसे हम कहते हैं कि इस 100 साल तक एक आइडियल उम्र है, 80 90 100 साल जो भी आदमी एक नेचुरल प्रोसेस में जाए तो उसको समझ में आता है। लेकिन आकस्मिक भी अगर कुछ हो जाए, किसी का कोई कितना भी प्रिय हो, किसी के लिए दुनिया तो रुकती है नहीं, संसार तो अपने हिसाब से चलता रहता है। अब जीवन में से एक साल और कम हो गया, कम होने जा रहा है, 2024 आ जाएगा गिनती के। लेकिन अब इसी तरह से जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग भी कहते हैं कि एक दिन जब आदमी और मार्केट जाना ऊपर ही है, तो हम हमारे जीवन में कई सारे चीज़ें हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ पैदा हों, किन परिस्थितियों में पैदा हों। फिर उसके बाद जब वयस्क होते हैं, जवान होते हैं, तब फिर बहुत कुछ अगर उस समय जो सही कदम उठाए हैं वो आगे चल कर के काम आते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की जो फिलॉसफी है, उसमें अगर हम सही कोई बीज डालते हैं, सही जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले टाइम पर वो हमको अच्छा फल देता है। अब वो बीज इस पर भी डिपेंड करता है कि किसका लिया। कोई हमने सीजनली, जैसे हमारे कहते हैं ना, सीजन की फसल होती है, वो 3 महीने होगी। जैसे चावल बरसात में होता है, उसके बाद फिर नहीं होएगा। वो गेहूँ गर्मियों में होएगा, फिर नहीं होएगा, फिर अगले साल होएगा। हमने सीजनल लिया है, पौधा लगाया है, या हमने 100 साल 200 साल चलने वाला ऐसा कोई पेड़ लगाया है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की हमारी प्रवृत्ति है, हमारी कैसी प्रकृति है, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे, बहुत कुछ चीज़ें हायरार्की में मिलती हैं, हम कैसे कहाँ पैदा हुए हैं, किस माहौल में पले बड़े हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी लाइफ, ज़िंदगी बहुत कुछ चीज़ों की बनी, मिलकर के बनी है ना। जैसे लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में पंच तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। ये जो बॉडी है वो पंच तत्व का बना शरीरा जो है, तो पंच तत्वों से मिलकर के बॉडी बनी है। तो ऐसी शरीर में जो और कई सारी चीज़ें, तो हमारे जो संसार में लाने वाले माता पिता हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ बैक माइंड में चलते रहती हैं। तब उन सब का एक्चुअली जो है ना, वो बहुत देर के बाद समझ में आता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, और हम लोग उसको काफ़ी कठिन बना देते हैं। ऐसे ही आज संदर्भ तो इन्वेस्टिंग का है, तो इन्वेस्टिंग भी एकदम सिंपल है, लेकिन उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ कहा ना, विश्वासम फलदायकम। तो उसमें सबसे बड़ी मुख्य चीज़ कैसे है कि अगर आप जो है, आपका बिलीव है, विश्वास है कि भाई सब कुछ आगे अच्छा होगा, आप जो कदम उठा रहे हैं वो अच्छा होगा, आगे चल कर के अच्छा बनेगा। जिस कंपनी में या जिस म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये कंपनी आगे चल कर के अच्छा करेगी, हमारी देश की इकोनॉमी अच्छा करेगी। अगर आप आशावादी व्यक्ति हैं, तो आशावादी व्यक्ति की ज़िंदगी भी आसान होती है। अगर आप निराशावादी व्यक्ति हैं, अब बच्चा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तकलीफ आ जाती है, ये होता है वो होता है। अगर हम सोचें कि बच्चे के, हमको पता है कि एक दिन कुछ समय के बाद जो आया है वो जाएगा, लेकिन हम बच्चे के पैदा होते ही उसके मरने की व्यवस्था पे कब जाएगा ये सोचने लग जाएं, तो ये तो घोर निराशावादी हो गई ना। तो ऐसे ही अगर हमारा फिर उस पर विश्वास ही नहीं है जीवन पे, तो जीवन जब हमारा बड़ा होना है, तो ऐसे ही वो चीज़ें इन्वेस्टिंग में भी आनी है। अगर आपका विश्वास है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, आने वाला समय, जैसे हमने देखा होगा, एक और खूबसूरत चीज़ ये है, जो आज़ादी के पहले वाला काल था, हमारे दादाजी लोगों की जो लाइफ थी वो अलग तरीके से थी, आज के मायनों में बहुत टफ थी, कष्टों से घिरी हुई थी। उसके बाद हमारे पिताजी लोग का जीवन आया,
उसके बाद अभी हमारा जीवन है, 50 साल के हम भी हो गए हैं, लेकिन हमारे बच्चों का जो जीवन है, इस तरह से जो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन है वो इजी होते जा रही है। जितने मौके आज हैं उतने पहले कभी नहीं थे। और हम तो कहते हैं ना, अरे पहले हमारा ज़माना ऐसा था, हमारे ज़माने में 15-15 किलोमीटर चल के स्कूल जाना पड़ता था। तो आज वो स्थिति नहीं है, आज सब कुछ सुलभ है। तो वैसे तो तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा ना स्पिरिचुअलिटी में कि कल युग समझुग आन नहीं, कि आज का जो टाइम है सचमुच वो पहले कभी नहीं था। तो हम उसको किस तरह से लेते हैं। पहले सूचनाओं का अभाव था, जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। आपको बम्बई में भाव कॉपी मिलती थी, या अखबार में जो है वो भाव आते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के पढ़ते थे उसको सारा सिस्टम। अब सब कुछ रियल टाइम है, आपके मोबाइल में सारा कुछ दिखता है। उसके कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जैसे मैंने कहा आपको सब कुछ सब दिख रहा है, कुछ हिडन नहीं है। नुकसान ये है कि कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, मतलब आप कंफ्यूज्ड डिसीजन लेने को, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, ये करूं कि वो करूं, किस राह में जाऊं, कौन से रास्ते जाऊं। और फिर थोड़ी देर, नॉर्मली 90% लोगों के साथ ये होता है, थोड़ी देर इस रास्ते चलते हैं तो फिर नहीं ये नहीं वो रास्ता अच्छा है, क्योंकि दूसरे की हमेशा ही अच्छी दिखती है। तो उनको लगता है कि जैसे वो टिकट की रेलवे लाइन में कहीं आप लगेंगे तो लगता है कि यहाँ अच्छा है, यहाँ छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो मालूम पड़ता है फिर वो और लंबी हो जाती है, तीसरी जगह जाता है तो वो और लंबी हो जाती है। तो वो एक घड़ी घड़ी लाइन बदली करने से कुछ काम बनेगा नहीं। काम तो बनेगा कि अगर आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें भी है, कुछ दिनों में हम ट्रेडर बन जाते हैं, कुछ दिनों में हम इन्वेस्टर बन जाते हैं, कुछ दिनों में हमको लगता है 1-2 कॉल अच्छी चली गई तो हम तो नहीं, कॉल पुट ही करना चाहिए। अरे क्या आप शेयर लेके बैठोगे, 50 साल के बाद पैसा बनेगा, किसने देगा। हमने तो एक ही दिन में 2 रुपये की कॉल ली और 50 रुपये में बेच दी। हमने तो एक ही दिन में 20 रुपये में बेच दी। होता है रोज़, आप मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी में देखेंगे तो 10 रुपये की कॉल 50 रुपया 100 रुपये किसी दिन बिकी जाती है, लेकिन वो एक दिन बिकती है। और सोचो 100 रुपये में जिसने बेचा है उसके और जिसने ख़रीदा है उसके, तो ये रोज़ रोज़ होता नहीं है। तो मतलब कोई भी मैं एक थ्योरी को अगर रेगुलर पकड़ करके मेरी इन्वेस्टिंग में चलूँगा और मुझे विश्वास होगा कि ये चलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, लोग मुझे कहते हैं अरे इसको उल्टी पलटी करना चाहिए। अरे सर क्यों करना चाहिए उल्टी पलटी, जब तक उसमें कोई फंडामेंटल रिस्क नहीं है या कोई चेंज नहीं है, वहाँ की मार्केट तो हमेशा अप डाउन्स करता रहेगा ना। बाज़ार का स्वभाव है ऊपर और नीचे होना। तो वो अगर बाज़ार के हिसाब से हम और ऊपर नीचे होंगे तो फिर हम ऊपर नीचे में ही रह जाएंगे। तो मुझे जब तक कोई फंडामेंटली चेंज सिचुएशन में नहीं होता है, मेरे एसेट में नहीं होता है, तब तक मुझे उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही, या फिर मैं मतलब कोई एक रास्ता, जैसे अगर मैं ट्रेडर हूँ तो उसकी एकदम अलग फिलोसॉफी है, मुझे पैसा मिले जेब में डालो, पैसा मिले जेब में डालो, पैसा मिले जेब में डालो। भाई साहब छोटे छोटे, अब नहीं, जब बढ़ता रहता नहीं बढ़ने दो ना, और जाएगा 400 रुपये जाएगा, और जैसे ही 10-20 रुपये नहीं, बेच दे। लेने के लिए हम बोलते हैं साहब ले लो, अच्छा है लग रहा है वैल्यूएशन, नहीं अभी तो और मार्केट नीचे जाएगा। जैसे ही वो 150 रुपये बढ़ता है, नहीं ले लो ये और ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट के चक्कर में न रहें तो घन चक्कर बन जाएंगे। अपने को चक्कर में रहना है, अपना पैसा और अपनी जेब। उसके लिए सही सलाह और आपकी व्यवस्था को, आपके सिस्टम को, आपके रिस्क को समझ करके, क्योंकि इन्वेस्ट करें तो या ट्रेडिंग करें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर सब कर रहे हैं, भेड़ चाल के चक्कर में पड़ेंगे तो सब तो बहुत बड़ा मार्केट है जी। 6 लाख 7 लाख करोड़ का रोज़ का आज की तारीख में टर्नओवर है। वो टर्नओवर करने वाले कितने पैसे कमा रहे हैं वो देखने वाला डेटा है। अभी आपके हर कोई, जो भी आप मोबाइल लॉग ऑन करते होंगे ना, कोई भी किसी का भी करो, उसमें पहले से भी ने कंपलसरी कर दिया कि नोटिफिकेशन आना कि वे डेरिवेटिव्स में 10 में से 9 जन लोग नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं, और 1 जन प्रॉफिट करता है। तो वो 1 जन में मैं हूँ क्या? वो साधारण तौर पर मेरे जो देखने में समझ में आया है, वो 1 जन जो है वो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला होता है। पहले ट्रेडिंग की, पहले इन्वेस्टिंग, ये बहस का मुद्दा है। साधारण तौर से अगर आपके पास पैसे बड़े हैं तो आप कुछ भी कर लो, ट्रेडिंग कर लो तो भी पैसे बनेंगे, क्योंकि ये पूंजी बाजार है, यहाँ पैसे से पैसा बनता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सिस्टम है, आपका विश्वास है, आपका बिलीव है, वो ठीक हो। बाकी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। उसके लिए आप एमडी फिनवेस्ट के साथ जुड़ें, मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ें हमारे साथ में। हम आपको
सही रास्ते पे आप आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।